आगरा चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा होटल हॉलीडे इन में खाद्य संस्करण, सरकारी नीतियां एवं अनुदान विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आगरा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग की संभावनाओं, सरकारी योजनाओं और तकनीकी नवाचारों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भूवेश अग्रवाल, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंघल, संरक्षक विष्णु कुमार गोयल, संरक्षक अजय अग्रवाल, सुभाष चंद्र गोयल, राजेश अग्रवाल, दिनेश राठौर, आगरा व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, राजीव बंसल, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान, उप उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। उपाध्यक्ष आशीष गर्ग ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि संस्था लंबे समय से सरकार के समक्ष आगरा के फूड प्रोसेसिंग उद्योग की जरूरतों को रखती आ रही है। अब समय आ गया है कि उद्योग तकनीकी विशेषज्ञता और सरकारी योजनाओं को साथ लेकर एक नई उड़ान भरे। अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि आगरा से निर्यात होने वाले उत्पादों में फूड प्रोसेसिंग का बड़ा योगदान हो सकता है। हमें वैश्विक बाजार की मांग को समझते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने होंगे। सरकारी अनुदान योजनाओं पर विस्तृत जानकारी। अनुदान विशेषज्ञ CAR के जैन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू हैं। सौर ऊर्जा के लिए 90% तक अनुदान दिया जा रहा है, जो उद्योगों की ऊर्जा लागत को काफी कम कर सकता है। उन्होंने बताया कि मेगा फूड पार्क, फिश प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फूड, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पादों के लिए भी विशेष अनुदान उपलब्ध हैं। MFPS मेगा फूड पार्क स्कीम के अंतर्गत क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेफ्रिजरेशन वैन, हाइजीनिक पैकेजिंग मशीनें, फूड सेफ्टी ऑडिट और FSSAI सर्टिफिकेशन जैसे कई मदों में सरकार द्वारा सब्सिडी या प्रतिपूर्ति सहायता दी जा रही है। उन्होंने आगरा की प्रमुख फसल जैसे आलू, दूध, तेल और मसालों के क्षेत्र में विशेष संभावनाओं की ओर भी ध्यान दिलाया। लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि कम लागत में शुरू होने वाले पारंपरिक खाद्य व्यवसाय जैसे पापड़, चिप्स, मंगोड़ी आदि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आदर्श हैं। सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए ये क्षेत्र एक बड़ा आर्थिक आधार बन सकता है। तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण की आवश्यकता। फूड साइंस एंड ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य प्रो बलवीर सिंह ने कहा कि बदलती जीवनशैली और उपभोक्ता की सुविधा को देखते हुए रेडी टू ईट उत्पादों की मांग बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा आगरा के पेठे को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल करना एक सराहनीय पहल है, जिससे कारीगरों को प्रशिक्षण और मार्केटिंग दोनों में मदद मिल रही है। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षक लोकेश सेंगर ने कहा कि फूड इंडस्ट्री में उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और वेस्टेज कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। कार्यक्रम संचालन और उपस्थिति। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव अनुज सिंघल ने दिया। इस अवसर पर शैलेश अग्रवाल, विकास चतुर्वेदी, सिद्धार्थ अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अपराग शर्मा, दिलीप कुमार, अशोक लालवानी, संदीप रस्तोगी, जय अग्रवाल, अमित सिंह आदि उपस्थित रहे। और आगे का एक लोग के लिए हमारा आभार ग्रहण करें। स्वामी अमित सिंह जी हमारे बीच फूडीज वर्ल्ड। मेरा नाम CAR के जैन है। मैं आगरा में करीब 38 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ और ये जो विशेष आयोजन चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा 22, 23, 24 को किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आयोजन में जो मेरा विशेष योगदान रहेगा वो मैं गवर्नमेंट की जितनी भी अनुदान की योजनाएं हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं और कोल्ड चेन इंडस्ट्री को, रेफ्रिजरेटेड वैन, बहुत सारी नई योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेनिफिशियल योजनाएं जारी करी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषकर जो योजनाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से अच्छी योजनाएं। और आज का समय है उसमें अगर इन योजनाओं पर हम लोग कार्य करें तो हमारा व्यापार बहुत तरक्की कर सकता है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो आज
व्यापारी है उनको पूरी स्कीम की जानकारी नहीं है। उस जानकारी के अभाव में वो अपने बिजनेस में जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव है, बेनिफिट्स हैं और इंटरेस्ट जो छूट है, इंटरेस्ट की छूट है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अभी जो इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग हो, कोल्ड चेन हो, गोडाउन हो, एमएसएमई इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, सभी इंडस्ट्री में भिन्न तरह की योजनाएं हैं, भिन्न तरह के योगदान है, अनुदान है। तो मैं सारी जानकारी 22, 23, 24 का जो प्रोग्राम है उसमें पूरी विस्तृत जानकारी है, सारी स्कीमों के बारे में दूंगा। और मुझे लगता है कि इस स्कीमों से जो हमारा व्यापारी क्षेत्र है और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको विशेष फायदा होगा, पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मैं राजकुमार भगत तलाई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एसोसिएट का अध्यक्ष हूँ। और आज का कार्यक्रम जो 22, 23, 24 को हम लोगों का फूड प्रोसेसिंग का जो मेला लग रहा है उसके ऊपर किया गया है। इसमें सरकार की नीतियों को, प्रदेश सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को श्री बलबीर सिंह जी से, श्री सेंगर साहब से उद्घोष करवा के हमने सबको अवगत कराया है। और सब्सिडी के माध्यम से श्री आर के जैन को बुलवाकर लोगों को जागृत किया है कि फूड उद्योग के अंदर कितनी सब्सिडियां हैं और कितना बड़ा गवर्नमेंट से इसकी तरफ ध्यान चल रहा है और कितनी सहायता मिल रही है। और गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान औद्योगिक नीतियों पे, फूड प्रोसेसिंग पे दिया जा रहा है। और हमारी तरफ से लोगों को या सरकार को हमने एक फूड क्लस्टर के लिए आवेदन किया है और शीघ्र ही इस पर सरकार ध्यान देगी। और आने वाला जो मेला है 22, 23, 24 की, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और इसके सापेक्ष हमने इनविटेशन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स चिराग पासवान जी को दिया है। जल्दी ही उनकी डेट 2-3 दिन में कंफर्मेशन की आ जाएगी। ये मेला तो पहला, उत्तर प्रदेश का पहला फूड प्रोसेसिंग का मेला है, लेकिन हमने इसमें आगरा मंडल के और आसपास के जिलों के लोगों को आमंत्रित किया है, सभी दुकानदारों को आमंत्रित किया है। ये B2B का मेला है और इस पर पहला हमारा मेला है, लेकिन उसके बाद ऐसी उम्मीद करते हैं कि हर साल निरंतर मेले का स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया, गुरुजी स्पाइसेस आगरा। मैं सभी B2B के लिए वेलकम करूंगा। अपने आगरा में JP होटल में 22, 23, 24 में फूड एक्सपो होने वाला है, तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छे व्यापारिक लोग, सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोग आइए और फूड एक्सपो में देखिए। आज JP होटल में जो अपना 22, 23 तारीख को प्रोग्राम है उसी के लिए कॉन्फ्रेंस है। और अपने हाथरस के हैं, आगरा के हैं और सभी आसपास जिलों के हैं, सभी जगह के हैं। नमस्कार, मैं विकास चतुर्वेदी, चौबेजी मसाले से। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमारे आगामी फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव जो कि 22, 23 और 24 जून को JP पैलेस होटल में होने जा रहा है, जिसमें कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे आगरा के और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, यहाँ के सभी जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 3 दिन का ये आयोजन रहेगा, जिसमें कि सभी बड़े ब्रांड्स, आगरा के पुराने 100 साल 50 साल पुराने जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो इसमें अपनी सहभागिता निभाने वाले हैं। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग फील्ड्स के फूड से रिलेटेड, जो कि जाके हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको नई नई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं और सभी जानकारियां देंगे। 3 दिन का बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। इसमें बाकी और अन्य संगठन जैसे कि जिला आपका नेशनल फूड चैम्बर भी है और सभी लोगों की इसमें लघु उद्योग भारतीय सभी लोगों की भी एक सहभागिता रहेगी। इस कार्यक्रम में कहाँ से व्यापारी आ रहे हैं? इसमें ऑलमोस्ट हम लोगों का टारगेट है कि जिसमें पूरा आगरा मंडल से हम लोग सभी को इनवाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर एड्स के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। सभी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं और जो भी होरेका के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सभी लोग आने वाले हैं। और ये लोग आके अपना जो भी अपना टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ब्रांड्स है, सभी लोगों को आके देखने वाले हैं। मैं राजकुमार भगत तलाई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड एसोसिएट का अध्यक्ष हूँ। और आज का कार्यक्रम 22, 23, 24 को
हम लोगों का फूड प्रोसेसिंग का जो मेला लग रहा है उसके ऊपर किया गया है। इसमें सरकार की नीतियों को, प्रदेश सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की नीतियों को श्री बलबीर सिंह जी से, श्री सेंगर साहब से उद्घोष करवा के हमने सबको अवगत कराया है और सब्सिडी के माध्यम से श्री आर.के. जैन को बुलवाकर लोगों को जागृत किया है कि फूड उद्योग के अंदर कितनी सब्सिडियां हैं और कितना बड़ा गवर्नमेंट से इसकी तरफ ध्यान चल रहा है और कितनी सहायता मिल रही है और गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान औद्योगिक नीतियों पर, फूड प्रोसेसिंग पे दिया जा रहा है। और हमारी तरफ से लोगों को या सरकार को हमने एक फूड क्लस्टर के लिए आवेदन किया है और शीघ्र ही इस पर सरकार ध्यान देगी। अब आने वाला जो मेला है 22, 23, 24 की, उसकी तैयारियां चल रही हैं और इसके सापेक्ष हमने इन्विटेशन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स चिराग पासवान जी को दिया है। जल्दी ही उनकी डेट 2-3 दिन में कंफर्मेशन की आ जाए। ये मेला तो पहला उत्तर प्रदेश का पहला फूड प्रोसेसिंग का मेला है, लेकिन हमने इसमें आगरा मंडल के और आसपास के जिलों के लोगों को आमंत्रित किया है, सभी दुकानदारों को आमंत्रित किया है। ये B2B का मेला है और इस पर पहला हमारा मेला है, लेकिन उसके बाद ऐसी उम्मीद करते हैं कि हर साल निरंतर मेले का स्वरूप बढ़ता चला जाए।